हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 100 आइए देखते हैं। अंदर आ सकता हूँ सरदार? अच्छा आ जाइए रुदुग्धु भाई। तशरीफ रखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। अर्तुगरुल बहुत जिद्दी है। उसने सरदार राम को अपना हमनवा बना लिया है। लगता है वो मकसद हासिल करके रहेगा। काफी मजबूत उम्मीदवार है वो। याद है आपको जबान दी थी कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। कबूल कीजिए। क्या है? कुछ सोने के सिक्का बिल्कुल हलाल है, इसलिए आपके लिए भी हलाल ठहरी। ये मुमकिन नहीं अच्छा भाई, ये नहीं ले सकता मैं। गुंदुक्तु भाई, हमें एक दूसरे की जरूरत है। ये सिर्फ मेरा और आपका मामला नहीं, हजारों लोगों को सैकड़ों खेमों में इसकी जरूरत है। मेरे इसरार पर रख लीजिए। आपको ये कबूल करना ही होगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए रख लीजिए, खुशी होगी मुझे। हलीमा, हम कब से ऐसे हो गए? कबीले के मुस्तकबिल के लिए कोशा है सज्जन। कबीले का मुस्तकबिल? यूं ही ये सब चलता रहा तो हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? सज्जन, हम अलग नहीं होना चाहते। कबीले को छोड़कर इस तरह जाना अर्तुगरुल और मेरे लिए खुशी का बायस नहीं, लेकिन हमारे लिए शायद यही बेहतर है। गुंदुक्तु भाई ने अर्तुगरुल की हर बात को रद्द किया। ऐसी बातें मत करो हलीमा सुल्तान। अर्तुगरुल से कहो कि गुंदुक्तु के पास जाए, उनका हाथ छुओ, माफी मांगे और मुत्तहिद हो जाए। हम दोनों इस खुशी का वसीला होंगे। उन दोनों का इत्तेहाद पूरे कबीले का इत्तेहाद है। सज्जान की क्या कह रही हैं? अर्तुगरुल आखिर उनसे क्यों माफी मांगेंगे? जितना हक गुंदुक्तु भाई का हिस्सेदार बनने का, अर्तुगरुल का भी उतना ही हक हिस्सेदार बने। इस बार हमने कुछ गलत नहीं किया। गलत आप लोग समझ रहे हैं हम लोगों को। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे चलना चाहिए सज्जा। अर्तुगरुल सिपाहियों से माले गनीमत के वादे कर रहा है। करता रहे वादे। अरे यार, ये ना बहुत ही गलत कर रहा है। ये तमाम सिक्के बराबर तस्लीम करने सिपाही। अर्तुगरुल को भले सिपाहियों की हिमायत हासिल हो जाए, लेकिन कोई भी हुक्म से अल्फाज से नाफिज नहीं किया जा सकता। सिपाहियों को कायल करने के लिए कुछ नहीं था आपके पास बकौला में। लेकिन खाली हाथ नहीं रहेगा। ये बाकी सिक्के आप कारवान की तैयारी में सर्व कर सकते हैं हाथ भाई। शुक्रिया भाई, आपका भी शुक्रिया। कल जिरगे में आपका साथ चाहिए होगा मुझे। बेफिक्र हो जाना भाई। मुझे भाई मैं तो कभी वालों के साथ कुछ भी हो जाए, मेरा भी यही इरादा है।
क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई दोगदू भाई ने तुम लोगों के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। क्या है? सोने के सिक्के? और सोने के सिक्के पाकिस्तान के बहुत काम आएंगे। शुक्रिया। गाय कबीले का मुस्तकबिल तुम लोगों पर मुनहसर है। तलवार थामे तुम्हारे मजबूत हाथों में है। ये याद रखना कि गाय कबीले का मुस्तकबिल मकसूदा ख्यालात से नहीं बल्कि जज्बा शहादत से सरशार मौत को गले लगाकर फातेह बनने वाले तुम जैसे बहादुर सिपाहियों से रोशन होगा। हमारा माजी इस तरह की मिसालों से रोशन है जब कौम का मुस्तकबिल बदल डाला नौजवानों ने। अब महफर में तुम मेरे साथ हम रकाब बनोगे। ये बोल दे तो ज्यादा बेटर है। बोल नहीं आया वो। भाई कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं मैं। कहो, सुन रहा हूं। वो गुंदुगदू भाई। क्या हुआ है बताओ, खामोश हो। गुंदुगदू भाई ने सिपाहियों को सोने के सिक्के दिए हैं ताकि वो उनको मुंतखब करें। तू गुड है ना? ओ इधर आया है। या मेरा बेहतरीन फैसला फरमाना हमारे सरदार के लिए, हमारे कबीले के लिए अपनी मदद शामिल हाल रखना या रब्बुल आलमीन। हमारे भाई की मदद फरमा। इस जंग में भी जो तेरी मखलूक की खातिर लड़ रहे हैं उन्हें कामयाबी अता फरमा या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। अरे हजरत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अर्तुगरुल बेटा कहाँ है? अर्तुगरुल भाई जिद्दी में है। कायल कबीला आज अपना नया सरदार मुंतखब करेगा। अर्तुगरुल भाई भी सरदार के लिए उम्मीदवार है। अल्लाह उसे कामयाबी का अमरानी नसीब। तो फिर जंग खत्म होने का इंतजार करते हैं। अर्तुगरुल से मुलाकात करनी है मुझे। जी बेहतर है, तशरीफ रखिए।
तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो हमारा खालिक है, उसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया है। उसी के बाबरकत नाम से आगाज करती हूँ जर्गे का। मौज़ज़ीन, ये जरगा सुलेमान इंतखाब के लिए पहली बार बुलाया गया है। काई कबीले के नए सरदार के लिए कुंदुब्दु साहब और अर्तुगरुल साहब उम्मीदवार हैं। ये इंतखाब खुशाइंद हो। आमीन आमीन आमीन। हाँ खैरियत तो है दुंदा, ये किस तरह जगह में दाखिल हो गया? मैं इस जगह में बहैसियत सरदार अपना हक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गुड्डू, तो अब यहाँ भी खेल खेले जाएंगे। ओहो हो, तुमने जो किया वो कुछ नहीं। ये सब मुनासिब तय है मखान। दुंदार साहब भी दूसरे मौज़ज़ीन की तरह अपनी राय देने का हक रखते हैं। करें। शुक्रिया है खान। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, कुंदुब्दु साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल कहना चाहूँ। मोहतरम मौज़ज़ीन और अजीज सरदारान, सुलेमान शाह की रहलत के बाद हमारा इस सरजमीन की तरफ हिजरत करने का सिर्फ एक ही मकसद था। हमें सुकून की तलाश थी और सल्तनत की मदद से हम फलना फूलना चाहते। कोई भी मकसद पूरा ना हो सका। हमारे लिए हर रोज एक नई मुसीबत मुंतज़िर होती है। हम सुकून को तरस कर रह गए थे। अपनी ही सल्तनत के खिलाफ बरसरे पैकार होने लगे थे। मेरे सरदार बन जाने के बाद इंशाअल्लाह हमारा कबीला अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। जरूर हिजरत करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले बाहमी मुशावरत की जाए और रियासत के ताउन से अपना कबीला हम मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। बात तो बहुत ही माकूल है। अर्तुगरुल साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस जरगे में? मोहतरम मौज़ज़ीन और सरदारा, इतनी सख्तियां सह इस जमीन को छोड़कर हमने इस इलाके की तरफ हिजरत क्यों की? क्या सिर्फ दुश्मन की वजह से, या वसीओ अरीज चरागाहें और जरखेज जमीन वजह थी? ये सारी तकलीफें और परेशानियां अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठाएं, या फिर ज़हनी सुकून के लिए? हमारे लोगों को अमन और सुकून और राहत और आराम नसीब ना हो, तब तक जो मयस्सर है उस पर गुजारा करना अहमकों का फैसला है। मजलूम की आह अर्श तक हिला देती है, और जब जालिम अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करना चाहे तो उसे खत्म किए बगैर क्या हम अमन और सुकून की उम्मीद रख सकते हैं? वो ऐसा होने देंगे आपके ख्याल में? अगर मुझे सरदार मुंतखब करते हैं तो हम न सिर्फ अपने कबीले के लोगों की बल्कि दूसरे मजलूमीन की भी मदद कर सकेंगे। काई कबीले को वहां पहुंचाएंगे जहां उसका हक है। इसी सोच के साथ अमन सुकून हासिल हो सकता है। हम जरखेज जमीन, मवेशियों के लिए चरागाहें और बाजार जहां हमारी मसनूआत मुनाफे के साथ फरोख्त सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में सब हासिल हो सकता है जब हमारे ख्वाबों में अलहदा सरजमीन हो। अगर सरदार मुंतखब हुआ है तो इंसाफ, बराबरी, रहमदिली, हमारा शियार होगा। सही बात कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। हिस्स की फिक्र नहीं होगी और न ही हम दुश्मन को हावी होने देंगे खुद पर।
हम किसी की मर्जी को जबरदस्ती नहीं खरीदेंगे, वो भी सोने के उन सिक्कों के एवज जिसका वसीला ही है मालिक। हक की खातिर राह हक के सिवा कोई दूसरी राह इख्तियार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, यही कहना था मुझे। भाई हमें तो अपने अर्तुरुल पर पूरा भरोसा है। बना दो अर्तुरुल को। मालूम होता है अर्तुरुल साहब के साथ भी हैसियत रखता है अबू सुकून। मैं अर्तुरुल साहब की इन बेसरोपा बातों की बुनियाद पर अपने कबीले को खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ और नहीं कहना मुझे इसके अलावा। जिसके ख्वाब न हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता गुद्दुक भाई। हमारा वाहिद मकसद काई कबीले को उस मकाम तक पहुंचाना है जो उसका हक है, न कि उसे गुलामी की जंजीर पहनाना। कौन जीतेगा? बट दोनों का मस्त था। अब जबकि दोनों आगाज करते हैं, गुंदोगदू साहब और अर्तुरुल साहब दोनों मेरे फर्जंद हैं, लिहाजा मैं अपना हक इस्तेमाल नहीं करूंगी। गुंदोगदू साहब को जो काई कबीले का सरदार देखना चाहते हैं, हाथ बुलंद करें वो लोग। गुंदोगदू भाई और गुंदोगदू भाई। और अब वो लोग हाथ बुलंद करें अपना जो काई कबीले तो जीत जाएगा। सरदार मुंतखब करने के लिए 10 लोगों ने गुंदोगदू साहब के लिए और 6 लोगों ने अर्तुरुल साहब के लिए हाथ बुलंद किया। काई कबीले के नए सरदार गुंदोगदू साहब हैं। अल्लाह इस सरदारी को मुबारक करे। ये सरदार आदिल रहे हमेशा। ये सरदार हक की राह पे चले हमेशा। अल्लाह इसका मददगार हो। ये सरदार अपने कबीले के लोगों का कुर्ब हासिल कर सके। अल्लाह हमारे कबीले के लिए और हमारे लोगों के लिए इस सरदारी को मुबारक साबित करें। और मोहतरम सरदारान, आप लोगों ने अपने फैसले से अपनी दानिशमंदी और बसीरत को साबित कर दिया। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। मेरा वता सुलेमान शाह के दौरे सरदारी की तरह आप सब के लिए हमेशा खुला रहे। आपके गम मेरे गम, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। मैं हमेशा आप सबकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। और ये बात मालूम होनी चाहिए आप सबको कि जो भी कोई कबीले को गुमराह करने की या तकसीम करने की कोशिश करेगा तो उसे कबीले की बका का दुश्मन समझा जाएगा। हमारा इत्तेहाद और हमारी ताकत हमेशा कायम रहे।
मुबारक हो भाई। ये बात याद रहे, ये उस दुश्मन से हाथ मिला लेना जिससे हमेशा हम न बर्दाश्त मारे। इसी रविश ने नुकसान पहुंचाया है हमारे कबीले को। सरदारी की गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरीका मुंतखब करके कबीले की बागडोर खुद दुश्मन के हाथों में सौंप दी है आपने। इंशाअल्लाह आपकी विरासत मुस्तकबिल में भी आपकी रहनुमाई करेगी। मैं अब यहां मजीद कयाम नहीं कर सकूंगा। नया सरदार, जो लोग भरोसा रखते हैं मुझ पर, उन्हें अपने साथ यहां से ले जाने की इजाजत चाहूंगा मैं आपसे उद्योग सरदार। अपने ही कबीले में तो तुम सरदार बनना है अर्तुरुल, कहाँ जाओगे तुम? उल्टा मासूम लोगों के लिए कयाम हाजिर बन जाओगे। मैं पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए एक नई रियासत की बुनियाद रखूंगा। तुम सब गवाह रहना। बेचारी वालिदा बहुत पीस रही है दोनों भाइयों में। अब कौन आ गया? एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोतू भाई एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोतू भाई गाय कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोतू भाई गाय कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोतू भाई गाय कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोतू भाई गाय कबीले के नए सरदार एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोतू भाई गाय कबीले के नए सरदार ये अभी तक है। कल हम सफर इख्तियार करेंगे अपने हमनवा लोगों के साथ। रवानगी का वक्त आ गया है। दिल छोटा मत करना, हिम्मत रखना। अजीम फतुहात छोटी छोटी नाकामियों से वजूद में आती है। वक्त की शिकस्त आने वाली फतह की नवीद लेकर आती है। इस राह पर शिकस्त होता ही असल फातेह होता है। रब का फरमान है कि तुम्हारी हयात तुम्हारी मंशा के ताबे है। वही जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। चलो चल। न जाने कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रहा था मैं, और अब समझ नहीं आ रहा कि खुश हूं या अफसोस। जिनके साथ मिलकर जंगे लगे, जिन लोगों के साथ पले बढ़े, एक साथ मिलकर जिंदगी के सुनहरे ख्वाब देखे, उनसे बिछड़ना मुकद्दर में लिखा था मेरे भाई। मेरा दिल तो पूरी तरह उदास है, लेकिन हर किसी को उसका मुकद्दर जीना पड़ता है। मुकद्दर
आपको याद आ जाए कि आप कौन है, सुलेमान शाह की औलाद को याद आ जाए कि वो कहां से आया है और उसकी असलियत क्या है भाई। याद आ गया भाई। याद आ गया जो मैं भूल गया था। बाबा को बेवकूफ बनाकर हमें इस हाल तक पहुंचा दिया तुमने। मुझे मेरी औकात ना भूलने देना। मुझे सुलेमान शाह के रास्ते पर हमेशा कायम रखना, शर से महफूज रखना हमारे कबीले को। कौन है लोग? माइकिस, तमीर बाबा, मैं आप दोनों से इंतकाम जरूर लूंगा। मेरे कबीले तो ये वही बंदा है क्या कबीले वाला? खुशियों उसी में दिख रहा है। छीनने वाले इस भेड़िए को मैं मार डालूंगा। समझा नहीं कौन है टारगेट? वो तो वही है। मैंने जुल्म ढाने वाले, खून बहाने वाले, हमारे लोगों को बेदर्दी से शहीद करने वाले नौयान को खत्म कर डाला। मंगोल जब यहाँ पहुंचेंगे तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, और इसीलिए तुम्हारा हिजरत करना नागुज़ीर है ताकि मुसलमानों के लिए एक महफूज जगह मुहैया कर सको। नई जमीनों में अजीम मकासद के मुसलमानों के साथ हुआ था। मक्का के मुशरिकीन मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किया करते थे। मुशरिकीन ने अपने जुल्म सितम से मुसलमानों का जीना दोहर कर दिया था। हर तरह की पाबंदी लगा दी थी उन पर। मुशरिकीन हिकारत का निशाना बनाते थे उन्हें। उन चंद मुसलमानों के लिए हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। मुसलमान हज़रत के पास आए। पैगंबर ने उनकी बात सुनने के बाद फरमाया, यसरब यानी मदीने की जानिब हिजरत कर जाओ। मुसलमानों ने हिदायत के मुताबिक मदीने की जानिब हिजरत की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन मुशरिकीन ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें जान से मार देने की धमकियां दी। मुसलमानों को हिजरत से या मुसलमानों ने मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद हिजरत का रास्ता इख्तियार किया। अपना घर, मालो असबाब, माँ बाप, बहन भाई, अपने बीवी बच्चे, गर्जिए के हर शय को छोड़कर उन्होंने हिजरत इख्तियार की।
इस मुबारक सफर की मंजिल मदीना थी और मदीने में उन्होंने इस्लामी रियासत कायम की और किया। इस्लामी रियासत की सरहदें देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। उनकी इस हिजरत के नतीजे में इंसानियत गुलामी से आजाद हो गई। तुम्हारे लिए भी हिजरत करना जरूरी है फर्जंद। हिजरत उस वक्त की जाती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। याद रखना, यह सफर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। आदम की सारी औलाद इस दुनिया में मुहाजिर है। तुम्हारी हिजरत को इंसानियत की निजात का बायस होना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल में मदद फरमाए। आमीन। अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को हमेशा इस मकसद के लिए मुत्तहिद और फाल रखे। हमारे दिलों को हिजरत के मकसद से उजागर रखे। कल मैं इंशाअल्लाह हालत के लिए रवाना हो जाऊंगा और मुनासिब पुरसकून जगह तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए। किसी भी शय की कमी ना होने पाए। जैसा आपको इजाजत है मेरे भाई? बिल्कुल इजाजत। भाई अर्तुगरुल का क्या होगा? वालिदा, आपका दर्द समझता हूं मैं। नहीं, आज शब औताक में दावत का एहतमाम करूंगा मैं। हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल को भी मदद करूंगा। आप परेशान हैं। इस कबीले के सरदार की हैसियत से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे किसी तरह समझा सकूं। वो नहीं आएगा, हरगिज़ नहीं आएगा। बहुत जिद्दी हो। जरूर आएगा, क्योंकि वक्त आ गया है जुदा होने का। अपनी माँ के और भाइयों के साथ आखिरी बार खाना तनावुल करने जरूर आएगा। और मैं शायद अपनी औलाद को, अपनी बहुओं को सरखान पे एक साथ देखूंगी। कहाँ रह गए थे अर्तुगरुल? में परेशान। तुमने पूछा था सरदारी न मिली तो क्या होगा? मैं हार गया, लेकिन मेरी ये शिकस्त मेरी आने वाली बेशुमार फतूहात का आगाज होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मुतमईन हो। दिल और ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। बिल्कुल सही कहा अर्तुगरुल। हमारे इस मुबारक सफर में सरदारी मुआविन हो सकती थी, और क्या हम सरदारी की वजह से छोड़ देते ये असीम मकसद? क्या हुआ अगर आप मुंतखब नहीं हुए तो? बहुत साथ जाने को तैयार है। तुम्हें याद है हमने तय किया था कि अकेले ही हिजरत कर लेंगे। अपने सिपाहियों की आंखों में रोशनी देखी है मैंने, बच्चों के लिए उम्मीद देखी है चेहरों पर। जानता हूं मैं, हम अकेले नहीं जाएंगे। फौरन तैयारी शुरू कर दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल अपने लोगों के साथ, जो हम पर यकीन और एतमाद रखते हैं, सफर का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने ख्वाबों को ताबीर देना होगी। इस जगह को हम सर उठाकर खैरबाद कहेंगे।
पर आपका साया सलामत रखे अर्तुरुल। ताबीर है उनकी आंखों में सजे ख्वाबों की। उन लोगों को गफलत से जगाया है आपने। अल्लाह हमारा हामी नासिर और ही मसला। अर्तुरुल साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। गुंदुक्तू भाई ने सबको खाने पर मदऊ किया है। हमें भी वहां जाना चाहिए। उस खाने में अब कोई जायका बाकी नहीं रहा। अर्तुरुल, वालिदा भी वहां हमारी मुंतजिर होंगी। हो सकता है वो आखिरी बार अपनी औलाद को और अपने पोते को देखना चाहती हो। उन्हें मायूस मत कीजिए। एक्चुअली और सही बात। दूसरों की वजह से उनका दिल मत तोड़िए। हाँ, इससे ना बहुत बड़ा गेम खेल लिया गुंदुक्तू ने। जरूरी नहीं था कि इसके पास से सिक्के लेके सिक्के से खरीद लो। बोला भी ना अर्तुरुल ने। हाँ, दुश्मन से ही तुमने ये कर दिया तो फिर क्या ही बोले। गुंदुक्तू को समझता नहीं ना वो कि वो सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। तो अभी देख धीरे धीरे जब जब इन लोग ने सुना नहीं ना अर्तुरुल की बहुत हमेशा इनके साथ ना बोलता ना गलत ही हो रहा है। एक्चुअली सही बात है। इन्हें देखना होगा यार। उनको लगा शायद अर्तुरुल जीत जाएगा पर नहीं। कोई बात नहीं। अब बड़ा वालिदा के लिए बुरा लगता है। वो बच्चे हैं सारे अलग अलग हो गए तो थोड़ी अच्छा लगेगा। वो वही कह रही थी ना कि वो एट द एंड जाएगा। एटलीस्ट वो एक बार खाने के लिए जरूर आएगा। वो तो है क्योंकि ये आखिरी बोलते ना प्रॉपर आखिरी फैमिली डिनर टाइप होगा उनका। तो उधर ऑफकोर्स एक गुंदुक्तू भी उसको भी है और गुंदुक्तू भी खुश है नहीं पर सुन रहा भी नहीं ना। वो सेफर साइड ही यूज करता है कि चलो ये दुंदर जाएगा। अर्तुरुल के साथ जाएगा दुंदर। देखना होगा अभी। और ऊपर से तुर्गुत तो उसको इसका मारने ही गया। अच्छा है। तुर्गुत को वापस आ जाना चाहिए। तुर्गुत को भी ये नहीं पता ना नूरान नहीं है। हाँ, अर्तुरुल ने खत्म। और वो बंदा है पर वो अब तक रुका हुआ है यार वहाँ पे। ठीक है। वो क्या वो कुछ नया पंगा ना लेके आए। कोई नहीं, हम और एपिसोड्स देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।